नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक और सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये सच्ची घटना श्रद्धा और आफ्ताब केस से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ भी दो लोग एक दूसरे से प्यार करते होते हैं और साथ में लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये एक प्रेम कहानी है, लेकिन इसका एंडिंग हैप्पी एंडिंग होना चाहिए था, पर इसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है और इस प्रेम कहानी का अंत फ्रिज में होता है। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। ये घटना निकी यादव ढाबा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना 14 फरवरी 2023, जिस दिन को दुनिया वैलेंटाइन डे के नाम से भी जानती है और इस दिन को प्यार करने वाले प्यार वाले दिन मानकर सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इसी प्यार वाले दिन एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने एक और ऐसी प्रेम कहानी का पर्दाफाश किया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। यह प्रेम कहानी निकी यादव और साहिल की थी। जैसा हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि ये कहानी निकी यादव और साहिल की है। निकी यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खीरी कुमार गांव में हुआ था। निकी के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते थे। निकी अपने 3 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। निकी की शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के झज्जर से होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चली आई। दिल्ली में रहते हुए निकी नीट की तैयारी करती है, जो कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता है। तैयारी के लिए निकी ने उत्तम नगर की कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निकी कोचिंग रोज एक बस से जाया करती थी। रोज आते समय इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नफजतगंज इलाके का रहने वाला था। साहिल एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस में एक ही समय में चढ़ते थे। इसीलिए पहले बस में साहिल और निकी एक दूसरे से मिलते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी बात शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती हो जाती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस का टाइम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तभी दोनों वापस साथ में रहने के लिए वापस दिल्ली आ जाते हैं। समय बीतते जाता है और दोनों का प्यार बढ़ता जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि प्यार में पड़े हुए दोनों प्रेमी जब एग्जाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निकी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती और साहिल एसएससी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद यह दोनों ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दूसरे रिश्ते की तरह इन दोनों के रिश्ते में भी कभी कभी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती है, मगर फिर भी दोनों अपने रिश्ते को निभाते रहते हैं। अब तक निकी के लिए साहिल ही पूरी उसकी दुनिया बन चुकी थी और साहिल के लिए निकी ही सब कुछ था। फिर आते हैं 14 फरवरी 2023 के दिन। दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निकी के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस के बताए गए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निकी यादव के पिता ने अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं, तो निकी का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निकी के साथ रहने वाली उसकी छोटी बहन को फोन करके निकी के बारे में पूछते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। निकी के पापा ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी बेटी लिविंग में रहती थी। उनके अकॉर्डिंग उनकी छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों एक साथ दिल्ली में रहती थी और दोनों एक साथ पढ़ाई करती थी। तो निकी के पापा अपनी छोटी बेटी जो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी उसको कॉल करके निकी के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, तो वो बताती है कि निकी गोवा घूमने गई है। फिर निकी के पिता उसके कई और दोस्तों को भी फोन करते हैं, मगर निकी के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होता है। फिर निकी का एक दोस्त निकी के पिता को बताता है कि उन्होंने निकी को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निकी के पिता अपनी छोटी बेटी से जो निकी के साथ रहती थी
उससे साहिल का नंबर लेके साहिल को फोन करते हैं। तो साहिल कहता है कि निकी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी शादी में बिजी हूँ। निकी शायद मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब इसके बाद अगले दिन 12 फरवरी को भी निकी के पिता अपनी बेटी को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 13 फरवरी को पुलिस के पास किसी गुमनाम आदमी का फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा बिना किए कहता है कि नफकतगंज के एक ढाबे मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश ढाबे के अंदर छुपाया हुआ है। यह कत्ल किसने किया, इस पे उस कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। शायद ये पुलिस का कोई इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और भागते हुए ढाबा पे तक जाती है। तो वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ होता है। यह शव किसी और का नहीं बल्कि निकी यादव का ही था। अब पुलिस वाले निकी के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करती हैं, तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल के कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस भागते हुए साहिल के गांव वाले घर जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि एक लिविंग रिलेशन में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश फ्रिज में छुपा दिया है। लेकिन जब पुलिस मामले का तहकीकात करती है तो कुछ बेहद ही हैरान करने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में साहिल बताता है कि सब जिसे साहिल के लिविंग पार्टनर बता रहे हैं वो असल में साहिल की वाइफ है। दरअसल 2020 में दोनों का जब प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब तक नहीं होता है जब तक पुलिस निकी के कमरे की तलाशी लेती है। वहां उन्हें दोनों के कमरे से दोनों की शादी की तस्वीर मिलती है और सर्टिफिकेट मिलती है। मंदिर के रिकॉर्ड बुक से भी दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। शादी दोनों मर्जी से कर रहे थे, मगर दोनों ने ही अपने परिवार वालों को इस शादी के बारे में नहीं बताया था। इधर जब समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले दबाव डालते हैं शादी के लिए, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो, इसके बाद साहिल अपने परिवार वालों की बात मान जाता है और उन्हीं की पसंद से शादी करने को तैयार हो जाता है। फिर उसकी शादी फिक्स हो जाती है और 9 फरवरी 2023 के दिन साहिल की बड़े धूमधाम से परिवार वालों की पसंद वाली लड़की के साथ इंगेजमेंट हो जाती है। जब साहिल की शादी फिक्स हो जाती है और उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, इस बात की जानकारी निकी को एक आम फ्रेंड के द्वारा मिलती है। इसके बाद जब 9 फरवरी को साहिल निकी से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है। निकी कहती है अभी तुम शादी कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर चलो। साथ ही साथ निकी साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ अभी दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारी शादी के फंक्शन में पहुंचकर मैं तुम्हारी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारे यहाँ शादी नहीं होने दूंगी। इस बात पर उनका झगड़ा काफी बढ़ जाता है। पहले तो साहिल मना करता है, फिर निकी के जोर देने पर वह दोनों गोवा का प्लान बना लेते हैं। इसी प्लान के तहत फिर 1:30 बजे रात में साहिल अपनी पहली पत्नी निकी यादव के अपार्टमेंट पे जाता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यहाँ साहिल 2 से 3 घंटे तक रुकता है और फिर यहीं पे वो साजिश के तहत निकी के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निकी और साहिल सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा के ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं। मगर साहिल की टिकट कंफर्म न होने की वजह से वो ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। इसके बाद ये दोनों अब हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों कार से आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, मगर यहाँ किसी और वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है। अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद साहिल अपनी गाड़ी काश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नजदीक एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लान में हुए बदलाव की वजह से गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निकी में जबरदस्त बहस हो जाती है। दोनों का लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। इसी झगड़े के बीच साहिल कार में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निकी का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक निकी की मौत नहीं हो जाती। निकी की मौत होने के बाद साहिल निकी को आराम से आगे वाली सीट पे बैठाकर उसे सीट बेल्ट पहना देता है।
ताकि देखने वाले को लगे कि कार में कोई व्यक्ति बैठ के सो रहा है। इसके बाद वह लाश लेकर थोड़ा सा डर जाता है और इधर उधर घूमते रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड का लाश लेकर घूम रहा था, उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 फरवरी को साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने थे। मगर साहिल का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इस कारण से परिवार वाले लगातार साहिल को फोन कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है तो तुरंत साहिल अपने परिवार वालों से बात करता है। फोन पर साहिल अपने पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, और उसकी लाश लेकर मैं घूम रहा हूँ। इसी के बाद साहिल के पिता सौ लेकर अपने ढाबे की तरफ आने को उसे कहते हैं और वो अपने 2 और रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के साथ साहिल के 2 और दोस्त अमर और लोकेश के साथ दोनों 3 अलग अलग कार में अपने घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ढाबे के रास्ते में साहिल को मिलते हैं। फिर सब मिलकर 100 को ढाबे के फ्रिज में डालकर वापस शादी में चले जाते हैं, जहां इन लोगों ने निकी का बॉडी छुपाया था। वो खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था। इन दिनों साहिल की शादी की तैयारी की वजह से ढाबा भी बंद था। इस कारण किसी को लाश की भनक भी नहीं लगती। ये सब कुछ करने के बाद साहिल निकी के मोबाइल से अपने चैट्स और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को ये लोग मिलकर सबको फ्रिज में छुपाते हैं और फिर वापस अपने गांव आ जाते हैं, जहां 10 फरवरी को बड़े ही धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले ही दिन साहिल वापस अपने ढाबे में यह देखने के लिए आता है कि वह लाश वही है या नहीं। फिर वापस जाके अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी जीने लगता है। प्लान यह था कि कुछ दिन बाद जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो चुपके से वो लाश लेकर नाले में फेंक देंगे। इसी बीच निकी यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से साहिल गिरफ्तार हो जाता है। और जब साहिल गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस पूछताछ में वो बताता है कि उसने निकी का मर्डर अकेले ही किया था। मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता सहित 2 और दोस्त भी उसके साथ शामिल थे। केवल साहिल ही नहीं बल्कि कुल 5 लोग इसमें शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल और साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा आशीष और नवीन को भी गिरफ्तार कर लेती है। आगे की जांच में पता चलता है कि 2018 में नवीन पर एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निकी के मोबाइल और चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कहा था। आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और कुछ साल जेल में भी रहकर वो वापस आए थे। वहीं साहिल का कजन भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और उसी ने लाश को ठिकाने लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में हैं। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है। हम आशा करते हैं कि सबको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस शहर से हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके शहर से जुड़े कोई घटना को मैं कवर करूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।